दांत गए तो स्वाद गए। ये कहावत अक्सर आपने सुनी होगी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते आए। और आपने देखा होगा कि पहले के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो हमेशा नीम की दातुन किया करते थे या फिर बबूल की दातुन करते थे। लेकिन आजकल आपने देखा कि इतने सारे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बढ़िया बढ़िया ब्रशेस आ गई हैं, उसके बाद भी लोगों के दांत 40 से 50 साल की उम्र आते आते टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं या उनमें कीड़ा लग जाता है, तो उनको रिफिल करानी पड़ती है। उसके बाद देखा होगा आपने कि दांतों में परत जम जाती है, उससे पायरिया जैसी समस्या आ जाती है। तो ऐसा क्या हो रहा है, इतनी सुविधाएं आने के बाद भी दांतों में पायरिया जैसी समस्या आम हो गई है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे होममेड टूथपेस्ट के बारे में बताऊंगा जो आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और आपके दांत 80-90 साल तक मजबूत रहेंगे। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जब उनको ऐसा लगता था, पहले तो उनके दांतों में सड़न होती ही नहीं थी। यदि सड़न होती भी थी तो हर रोज़ लगभग वो नीम की दातुन या बबूल की दातुन करते थे। और नीम के पेड़, बबूल के पेड़ खेतों के रास्ते में अक्सर मिल जाया करते थे। जो लोग शहरों में रहते थे वो भी कोशिश ये करते थे कि नीम की दातुन कर पाएँ या बबूल की दातुन कहीं उनसे मिल जाए। लेकिन आज के समय में हमने क्या कर दिया है, जंगलों को, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है और बहुमंजिला इमारतों में जाके रहना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, एक तो जो हमारे पेड़ थे वो नष्ट हो गए, दूसरा जो प्लास्टिक के ब्रशेस हम यूज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का सही, आपने जब देखा होगा प्लास्टिक की ब्रश कुछ दिनों में घिस जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो घिस के कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी जा रही है। आपकी जितनी भी आयु हो, मुझे लगता है कि हर 5 से 6 महीने में व्यक्ति ब्रश बदल देता है। तो आपकी जितनी भी आयु है, आप देखिए अभी तक आपने कितने सारे प्लास्टिक के ब्रशेस यूज कर लिए होंगे, और यदि आपने उनको कहीं फेंक दिया होगा या कहीं मिट्टी में दबा दिया होगा तो आज भी वैसे के वैसे ही मिलेंगे आपको। वो ना तो गलते हैं ना सड़ते हैं। तो ऐसे ही जो प्लास्टिक के पार्टिकल हमारे शरीर में चले जाते हैं वो भी एज इट इज रहते हैं, और जिनका कहीं ना कहीं कारण बनता है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का। दोस्तों, मुंह में दुर्गंध रहना या दांतों के ऊपर कैविटी जम जाना या दांतों में सड़न शुरू होना, इसके कारण जो है अगर आपने मूल रूप से जान लिए तो कभी भी आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं नहीं दोगे। आज मैं आपको बात कर रहा हूं आपके होममेड पाउडर के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको 5 मुख्य चीजें चाहिए। अभी बहुत रिसेंटली मेरे एक नॉन है जो पेशे से खुद एक डॉक्टर हैं, यहाँ हमारे आनंदम योगपीठ आश्रम पे आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दांतों में सड़न शुरू हो गई है और मुंह में स्मेल रहती है, जबकि वो खुद एक ऑर्थोपेडिक्स हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो दांतों से, मसूड़ों से छुटकारा पाया जा सके। तो मैंने उनको एक उपाय बताया, वो मैं आज आपको भी बता रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आपको चाहिए सबसे पहला और मुख्य जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम का पाउडर। दूसरा मुख्य इंग्रेडिएंट है लौंग का पाउडर। तीसरा है हल्दी। चौथा है सेंधा नमक और 5वां है बेकिंग सोडा। आप इन सब प्रोडक्ट से भली भांति परिचित होंगे ही या आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, नीम के बारे में आप जानते ही हैं, नीम तासीर में ठंडा होता है और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे मसूड़ों में जब हम कुछ खाते हैं और बिना ब्रश के सो जाते हैं तो रात भर जो भी कैविटी रुकी है वो सड़ना शुरू हो जाती है और दांतों में कहीं ना कहीं सड़न या कीड़ा बना देती है, जिससे हमारे दांत खाली हो जाते हैं और मुंह में कहीं ना कहीं स्मेल बन जाती है। तो नीम के पाउडर के विशेष गुण हैं, आप जानते ही हैं। लौंग के पाउडर आपने अक्सर सुना होगा, यदि किसी के दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल या मुंह में एक लौंग रख लेने से वो दर्द कम हो जाता है। यानी लौंग के अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो दांतों के दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, लौंग का पाउडर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमारे मसूड़ों को मदद करता है मजबूत लाने में। और अब बात कर लेते हैं हल्दी की। दोस्तों, हल्दी आप सब जानते हैं कि हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है और रोग को हरने के लिए हल्दी के अंदर गुण होते हैं। तो जो मसूड़ों में फूल जाने के कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उनमें हल्दी विशेष योगदान देती है। और उसके बाद दोस्तों, सेंधा नमक। पहले आपने देखा होगा, पहले के लोग नमक और तेल मिलाकर ही मंजन कर लिया करते थे, इसी से उनके दांत साफ हो जाया करते थे, चमक जाया करते थे। तो नमक के अंदर वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो दांतों को साफ करने में सहायक है। और दोस्तों, लास्ट में मैंने बताया बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा आप जानते हैं दांतों पे पीलापन हो उसको रिमूव करके दांतों को सफेद बना देता है।
तो चलिए अब बात करते हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है लगभग 100 ग्राम नीम पाउडर, और नीम पाउडर के बाद जितने भी बाकी 4 पाउडर हैं वो आपको आधे कर देने हैं। यानी 50 ग्राम आपको लेना है लौंग पाउडर, और 50 ग्राम लेना है आपको हल्दी पाउडर, 50 ग्राम सेंधा नमक और 50 ग्राम ही बेकिंग पाउडर ले लीजिए। इन सब को अच्छे से मिला लीजिए और एक कांच का कंटेनर ले लीजिए जिसमें मॉइस्चर ना हो। यदि मॉइस्चर आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर लगते ही ये पाउडर खराब हो जाता है। अब आपने दोस्तों करना क्या है, रात को जब आप खाना खा लेते हैं तो लगभग 3 से 4 चुटकी वो पाउडर ले लीजिए जो आपने बनाया था, और कोई भी ब्रश ले लेंगे उसकी सहायता से उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। उसके बाद पाउडर लगा करके दांतों पे हल्के हाथ से मंजन करना शुरू करें। जब आपके दांतों की कैविटी हट जाए, दांतों पे जमी हुई परत हट जाए, उसके बाद आपने वही मंजन उंगली की सहायता से भी करना है और मसूड़ों पे अच्छे से मसाज करना है। दोस्तों लगभग ऐसा करने में आपको 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट बाद आप कुछ देर रुक जाइए। जब मंजन कर लें उसके बाद आपने कुल्ला करना है ताजे पानी या गुनगुने पानी के साथ। उसके बाद दोस्तों आप सो जाइए। ऐसा ही आप सुबह करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर ही आपके मुंह से स्मेल गायब हो जाएगी और आपके मसूड़े मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। मसूड़ों में जो खून आता था, जो ब्लीडिंग होती थी, वो हट जाएगी। इस प्रयोग को आप करके देखिए और छोटे बच्चों को भी अपने घर में जरूर कराइए दोस्तों। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके दांतों में कुछ समस्याएं चल रही हैं।